अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाली जो वीडियोस होगी उस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सेंसरों में जो चौथा सेंसर होता है, यानी कि पहले जो सेंसर था क्रैंकशाफ्ट सेंसर, उसके बाद जी मैप सेंसर और आपकी कैमशाफ्ट सेंसर, 3 सेंसर, और जो चौथा सेंसर है वो मेन सेंसर है जिसका आपकी फ्यूल इकोनॉमी के साथ और आपकी गाड़ी की रनिंग के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है। वो होता है जी लैम्बडा सेंसर, यानी कि ऑक्सीजन सेंसर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑक्सीजन सेंसर कितने होते हैं गाड़ी में लगे हुए और ये कंस्ट्रक्ट किस तरह से हुए हुए होते हैं, यानी इनकी बनावट क्या होती है, इनमें क्या ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया गया होता है, क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल की गई होती है कि जिसकी वजह से ये इतना अहम सेंसर बन जाता है कि ये इसकी रिपोर्ट पे कंप्यूटर काफ़ी सारे फैसले करता है और ये हमारे फ्यूल इकोनॉमी में और हमारी गाड़ी की जो रनिंग पोजीशन है उसको बेहतर करने में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कमाल की महारत रखती है। ये चीज़ें डिस्कस करेंगे इसकी वीडियो में। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें तो आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा एक दूसरा चैनल है जो कि कार EFI इलेक्ट्रिशियन है, जिसके ऊपर मैं छोटे छोटे जो काम्स हैं उनकी वीडियोस बनाता हूँ। उसमें इंफॉर्मेशन इनके बारे में, इसकी वायरिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसकी लाइट्स कैसे काम करती हैं, इन सारी चीज़ों की तफसीलात उस चैनल पर भी हमारी वीडियो लगातार आ रही होती हैं। तो उसको भी, उसका लिंक मैं दे दूँगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, उसकी वीडियो को भी देखा करें। तो जी दोस्तों, ये जो हमारी गाड़ी है इसमें लगे हुए होते हैं जी 2 सेंसर, 2 ऑक्सीजन सेंसर लगे हुए होते हैं। ये अब इसकी लोकेशन की अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी गाड़ी के इंजन का जो एग्जॉस्ट वाला एरिया है जहां से गैसेस ने बाहर निकलना होता है वो उसके फ्रंट साइड पे भी हो सकती है, कुछ गाड़ियों के उसके बैक साइड पे भी होती है। एग्जॉस्ट की जो आपके एग्जॉस्ट जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ से एक पाइप लगा होता है और वो जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर के पास। उस कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर लगा हुआ होता है आपका फर्स्ट सेंसर, प्राइमरी सेंसर जिसको कहते हैं, अपस्ट्रीम सेंसर जिसको कहते हैं, वो सेंसर लगा होता है कैटालिटिक से पहले और उसके बाद आ जाता है कैटालिटिक के आगे लगा हुआ होता है इसका सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। और वो जो ऑक्सीजन सेंसर होता है उसकी ड्यूटी ये होती है कि कैटालिटिक के अंदर की परफॉर्मेंस, यानी कैटालिटिक की जो ड्यूटी है वो उसमें उसकी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए लगा हुआ था सेकेंडरी आपका ऑक्सीजन सेंसर। उसकी रिपोर्ट से कंप्यूटर ये पता करता है कि कैटालिटिक सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, जबकि पहला नंबर यानी अपस्ट्रीम जो ऑक्सीजन सेंसर है वो सेंसर ये मॉनिटर करता है कि उस ऑक्सीजन की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी बिहाफ पे कंप्यूटर आपके फ्यूल की जो उसकी जो मिक्सचर है उसको सेट करता है। अगर ऑक्सीजन सेंसर में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा सकूं तो ये ऑक्सीजन सेंसर है। इसी टाइप के ऑक्सीजन सेंसर आपको देखने को मिलेंगे आपकी गाड़ी के इनके अगली साइड पे, जो आपका एग्जॉस्ट वाला पाइप है उसके ऊपर। इसको कहते हैं ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर में ये लगी हुई हैं इसकी 4 तारें जो कि कंप्यूटर से आती हैं। और इसका मैं अगर आपको बताऊं इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि इसके ये जो आगे वाले होल्स हैं, इन होल्स के अंदर से गैसेस गुजरती हैं और यहाँ पे अंदर इसके एक हीटर कोर बना हुआ होता है जिसको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज जिसमें जब आता है तो वो हीटर गर्म हो जाता है। हीटर गर्म होता है और इसमें एटमॉस्फेयर की जो आम बाहर की हवा है वो दाखिल की जाती है। तो वो जब हीटर गर्म होता है तो इसके गिर्द एक आई सेंसिटिव एक पैनल लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं ज़ेक्रोनियम डायोड। वो क्या करता है कि जब इसके अंदर वो एटमॉस्फेयर की एयर्स अंदर आई हुई होती हैं और हीटर गर्म होता है, हीटर गर्म होने से आपका जो ज़ेक्रोनियम डायोड है वो वुल जनरेट करना शुरू कर देता है, वुल जनरेट करता है और यहाँ से इसके अंदर से एयर्स गुजर रही हैं, यानी कि वो गैसेज जो कि आपके ऑक्सीजन आपके इंजन के अंदर से बाहर आ रही हैं वो सारी इन होल्स के अंदर से जब गुजरती हैं और जो आपका ज़ेक्रोनियम डायोड है वो वुल जनरेट करना शुरू कर देता है। और जितनी एयर, यानी कि वो इसके अंदर वो जो गैसेस हैं उन गैसेस के अंदर जितनी भी एयर आ रही है उसको मापना और मॉनिटर करना शुरू कर देता है और उसकी जो अपनी इसकी जो रिपोर्ट है ये कंप्यूटर को भेजना शुरू कर देता है। और कंप्यूटर इसी की रिपोर्ट से ये समझ लेता है, ये जान लेता है कि इस टाइम आपका जो मिक्सचर है वो लीन है या रिच है। अब लीन मिक्सचर का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादा वार या और रिच मिक्सचर का मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादा आपका फ्यूल आ रहा है।
और इन वोल्ट को समझने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि इसके जो वोल्ट हैं ये 0.1 से लेकर 9 तक 0.9 तक इसके वोल्ट जाते हैं। अगर इसके वोल्ट 0.10 से नीचे हैं तो ये लीन मिक्सचर है, और 0.880 से आगे हैं तो इसका मतलब है ये रिच मिक्सचर है। अगर इसका 0.46 से लेकर 0.56 तक अगर ये इसके वोल्टेज रहते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि इस टाइम आपका मिक्सचर एक बेहतरीन मिक्सचर है, और उस टाइम आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी रहेगी, और आपकी गाड़ी यानी कि हल्की आपको फील होगी, हल्के एक्सीलरेटर से भी तेज़ भागेगी, और उसमें आपका फ्यूल की जो बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो अगर 0.46 से लेकर 0.56 तक आपकी ये जो वोल्ट रहते हैं ये एक बेहतरीन है। अगर इससे नीचे जब भी आते जाएंगे तो कंप्यूटर ये समझेगा कि इस टाइम ये लीन है, यानी एयर ज़्यादा आ रही है, तो वो फ्यूल को थोड़ा बढ़ा देगा। और अगर 60 से ऊपर जाएंगे, 0.60 से ऊपर जाएंगे, तो वो ये समझेगा कि इस टाइम रिच हो रहा है, तो वो फिर क्या करेगा कि इसको पेट्रोल को कम करेगा और एयर के तनासब से उसको मिक्स करेगा, तो उससे आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हो गया जी आज की वीडियो में। हमने ये समझा कि ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ किधर होता है और इससे गाड़ी में क्या कुछ फ़र्क आता है, और उसके बाद ये इसकी बनावट क्या है और इसके कनेक्शन किस तरह से हैं। ये तो थी आज की मुख्तसर वीडियो। आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें मज़ीद जो 2-4 सेंसर रह गए उनको हम करेंगे डिस्कस, और डिस्कस करने के बाद जी उसमें हम प्रैक्टिकल काम में आपको करके भी दिखाएंगे कि ये सेंसर इस तरह से काम कर रहा था, इधर ये हुआ तो इसकी वजह से ये सब हो गया। इस तरह की वीडियोज़ आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह होंगी शामिल। फ़िलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।